कई जात के अगर कोनो इंसान मुसीबत में फंस जाए और हौसला हार जाए तो फिर सब कछु खत्म हो जात, लेकिन अगर ये मुसीबत के बीच हौसला बचे रहे तो फिर जीवन दोबारा से ना केवल शुरू होत बल्कि मजबूत भी हो जात। कहानी है उज्जैन की मोनिका पांचाल की, जिनको दिसंबर 2013 में एक्सीडेंट हो गया तो इसके बाद इनके सीधे हाथ ने काम करवो बंद कर दो। मोनिका ने हिम्मत नहीं हारी और उल्टे हाथ से लिखवो शुरू करे। इसके बाद धीरे धीरे करके उनके दाहिने हाथ ने काम करवो शुरू करे। सो अब जे दो ही हाथों से इंग्लिश और हिंदी में लिख सकती हैं एक संगे। फिलहाल वे एक स्कूल में शिक्षिका हैं और जो अनूठो कारनामा कर लेती हैं। उज्जैन के आगर रोड स्थित एक स्कूल से मोनिका पांचाल 22 दिसंबर 2013 को घर जावे निकली थी, तभी उनको एक्सीडेंट हो गया। तो इसके बाद इनका सीधो हाथ खराब हो गया। लंबे समय चले उपचार के बीच जब इन शिक्षिका को लगे कि इनको करियर चौपट हो सकत, सो उनने अक्षमता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करे और उल्टे हाथ से लिखवो सीखे और धीरे धीरे करके उल्टे हाथ से भी वही गति से लिखन लगी। यही के संगे उनने प्रयास कर करके सीधे हाथ से भी लिखवो शुरू करे। फिर जब वे दो ही हाथों से लिखन लगी सो अब सफलता जा मिली कि वे 8 प्रकार से दो ही हाथन से एक संगे लिख सकती हैं। इस तरह से लिखती हैं मोनिका पांचाल। हम आपको बता रहे हैं कि मोनिका पांचाल की तरीके से अलग अलग विभिन्नताओं में लिख देती हैं। अंग्रेजी में दो ही हाथ से लिखती हैं, दो ही हाथों से शब्दों के अलग अलग अक्षर लिख देती हैं। अंग्रेजी में दो ही हाथ से लिखे गए टेक्स्ट की मिरर इमेज को एक संगे लिखवे के लाने दो ही हाथों को इस्तेमाल कर, दूसरे हाथ से लिखे गए अक्षरों की मिरर इमेज को एक संगे लिखवे के लाने दो ही हाथों को इस्तेमाल कर देती हैं। एक हाथ दूसरे हाथ से लिखे गए पाठ को उल्टो पाठ लिख देती हैं। दो ही हाथों से हिंदी में लिख देती हैं। दो ही हाथों से एक ही शब्द के अलग अलग अक्षर हिंदी में लिख देती हैं। हिंदी में भी दूसरे हाथ से लिखे गए टेक्स्ट की मिरर इमेज को एक संगे लिखवे के लाने दो ही हाथों को इस्तेमाल कर लेती हैं। अलग अलग हाथों से एक संगे अंग्रेजी और हिंदी भी लिख लेती हैं। एक्सीडेंट भाव 5 सर्जरी भई, मोनिका ने हिम्मत नहीं हारी और अब जो अद्भुत लेखन वे कर सकती हैं। जी, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बहुत दर्द था दिल में भी दिमाग में भी, क्योंकि बीइंग अ टीचर अगर आपका राइट हैंड जो डोमिनेंट हैंड है वो चला जाए तो उस समय थोड़ा डिप्रेस हुई थी। लेकिन मेरे पापा ने एक ही बात मुझे कही थी जब मैं रोती थी कि पापा मैं ऑर्डिनरी काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो पापा ने कहा कि बिकॉज यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल और यू मस्ट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट इवन ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट डू। तो तभी से ठान लिया था कि कुछ ऐसा काम करूँ कि सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। और मैं एक टीचर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ मेरे शब्दों से पर मेरे कर्मों से भी मेरे बच्चे मुझसे इंस्पायर हों। तो इसीलिए दोनों हाथों से लिखना सीखा है अभी। ये बात ये हुई थी कि जब मेरा राइट हैंड ट्रक एक्सीडेंट के कारण बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, तो फिर मैंने लेफ्ट से काम करना सीखा, लेफ्ट से लिखना सीखा। और उसके बाद मेरे सर्जरीज पे सर्जरीज हो रही थी और फिर जब मेरे 4th और 5th सर्जरी हुई तो इस हाथ में कुछ जान आई और मैं धीरे धीरे राइट हैंड से भी लिखने लगी। अब लॉकडाउन के दौरान मैंने ये देखा कि क्या मैं दोनों हाथ से लिख सकती हूँ। तो टू माय सरप्राइज आई फाउंड कि मैं दोनों हाथ से लिख सकती हूँ एक साथ साइमल्टेनियसली। फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस की और मैंने देखा कि ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हम दो हाथ से लिख सकते हैं। हमारे ब्रेन को बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ज़रूरी होता है। जी, पहले तो मैं इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिख लेती हूँ दोनों हाथों से एक साथ। फिर मैं मिरर इमेज लिख लेती हूँ इंग्लिश में। उसके बाद फिर मैं रिवर्स लिख लेती हूँ, मतलब एक लेटर मैंने ऊपर की डायरेक्शन में लिखा तो उसी का अपसाइड डाउन डायरेक्शन में मैं लिख लेती हूँ। और मैं एक हाथ से हिंदी एक हाथ से इंग्लिश लिख लेती हूँ। मैं हिंदी में भी यही सब कर लेती हूँ, मतलब कि एक साथ हिंदी में लेफ्ट टू राइट लिखना, फिर उसकी मिरर इमेज लिखना, फिर अलग अलग अल्फाबेट्स लिखना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं एक स्पेलिंग में एक हाथ से लेफ्ट हैंड से अगर मैं एक वर्ड एक अल्फाबेट बना रही हूँ उसी टाइम साइमल्टेनियसली मैं दूसरा अल्फाबेट बना दूँ तो लिखने की स्पीड बहुत तेज हो जाती है।
देखिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर इफ यू आर डिटर्मिन्ड और परसिवियरेंट, मतलब आप अगर दृढ़ निश्चय कर लें कोई चीज का और आप लगातार उसको करते रहें, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती जो आप चाहते हैं उसको पाने से। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो 1 साल तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी भरा रहा। बच्ची भी परेशान थी, पढ़ाई भी था उसका। बाकी बैक सपोर्ट हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो हमारे भैया भाभी सभी लोग ने काफ़ी देखा पीछे, हमको हेल्प की। और ख़ासकर इनके मम्मी पापा, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, क्योंकि वो इंदौर में ही थे, तो उन्होंने भी खूब हमको मतलब उस टेंशन से उबारा उन्होंने। मतलब मैं बिजनेस को थोड़ा इसीलिए देख पाया क्योंकि लिए उधर पीछे वो देखने के लिए थे। लेकिन फिर ये जब आर्ट तरीके से जब ये लिखना सीख रहे थे, तब जरूर आपको लगा होगा कि एकदम आश्चर्य से कि जो हाथ जब चले गया, आपको लग रहा था कि अभी शायद नहीं लिख पाएंगे कभी। एक्चुअल क्या है, जैसे एल्बो भी नहीं है इनका, बिल्कुल। तो हाथ भी उठता नहीं, काम भी नहीं करता है, जो 20% ही काम हो पाता है। और अभी जो लॉकडाउन में जैसे घर पर बैठे बैठे इन्होंने ये किया है, और काफ़ी प्रैक्टिस की इन्होंने, रात 12 बजे तक भी ये किया है इन्होंने। तो बाकी हमारा भी सपोर्ट रहा है, तो अच्छा कर रहे हैं। कुल मिला के अंग्रेजी हिंदी दो ही भाषाओं में सीधे, उल्टे और दर्पण अर्थात मिरर इमेज में कुल 8 प्रकार को लेखन कर सकती हैं मोनिका पांचाल, जो उनकी एक अद्भुत उपलब्धि है।